अहलदल किस्त नंबर 7 सेकंड लास्ट। आपने अपने बाबा की बात क्यों नहीं सुनी थी? अशल रेयान से पूछ रही थी। इससे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहा जाता था, क्योंकि सुनने के लिए कुछ बचा नहीं था। रेयान की आंखें सुर्ख हो रही थीं। अशल को पहली दफा इससे लग रहा था, क्योंकि जब भी वो इससे मिली थी इसकी आंखें चमकती थीं, पर आज इसकी आंखों से इसे खौफ आ रहा था। हम कहाँ जाएंगे? अशल जानबूझकर सवालात कर रही थी ताकि वो किसी बात पे हंस ले और उसका खौफ दूर हो जाए। जहां से आए थे, रेयान ने मुख्तसर जवाब दिया था। इसके बाद अशल खामोश हो गई थी और कुरान की दिल में तिलावत करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो ख्वाबों की दुनिया में पहुंची हुई थी और रेयान के जगाने पर के उठ गई थी। घर आ गया किया? वो इससे पूछ रही थी और उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, होटल आया है, फ्रेश होकर खा लेते हैं, फिर 1 घंटा लगेगा। वो इसके कहने पे गाड़ी से निकल गई थी। बाहर निकलते ही वो कांपने लगी थी। सर्दी लग रही है, रेयान इसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाँ, अशल ने इस बात में सर हिलाया था तो रेयान ने अपनी जैकेट उतार के उसे पहना दी थी। अब ठीक है, रेयान इसके गालों पर प्यार करते हुए बोला था। आपको सर्दी नहीं लग रही? अशल मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ हाँ, क्या कर सकता हूँ, अब प्यारी सी लड़की को तो सर्दी नहीं लगने दे सकता ना। रेयान हंसते हुए कह रहा था और अशल भी हंस दी थी। वो देखो, एसपी रेयान शाह। 4 लड़कियां जो अभी होटल में दाखिल हुई थी, उसको देखकर फौरन इसके पास चली आई थी। हेलो एसपी रेयान शाह, कैसे हैं आप? एक लड़की ने पहल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सॉरी मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। रेयान हैरान था कि ये लड़कियां कौन हैं। हमें छोड़िए, ये कौन है प्यारी सी लड़की? वो लड़कियां अब वहीं बैठकर अशल का पूछ रही थी। मैं अपने पर्सनल ज़ीरे गैरे से शेयर नहीं करता, आप यहाँ से जा सकती हैं। रेयान को इनकी बातों पे अब गुस्सा आने लगा था। ओहो रेयान, तो यहाँ कैसे? हसन अचानक से वहां बरामद हुआ था। हाँ, हवेली से आ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? रेयान हसन से हाथ मिलाते हुए पूछ रहा था। उफ यार, ये 4 बल्कि 5 तेरी भाभी भी, इनको खाना खाना था यहाँ का, इसीलिए यहाँ लाया, सस्ता भी मिलता ना है। हसन उसको आंख मारते हुए बोला था। रेयान को अब समझ आई थी कि ये 4 इसकी सालियां थी। कैसी हो मनी? हसन अशल की तरफ अब मुतवज्जे हुआ था। ठीक हूँ और आपसे बहुत नाराज हूँ। अशल मासूमियत बोली तो सबको हंसी आ गई। मिसेस हसन इसको अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि हसन इसकी बातें बताता था। क्यों नाराज है मनी? आप तो चॉकलेट्स देने वाला दूल्हा भी मिल गया है। हसन रेयान को देखते हुए बोला था और उसकी सालियां एक साथ चीखी थीं। हसन और रेयान का एक साथ कहका बुलंद हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी सी बच्ची का दूल्हा कैसे आ सकता है? हसन को हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। ये रहा दूल्हा सामने बैठा है और तुम लोग मुझसे पूछ रही कि कैसे आ सकता है। हसन रेयान की तरफ इशारा करते हुए बोला था और उसकी सालियां हैरान रह गई थी। मनी, ये तुम्हारा दूल्हा है? एक लड़की अब अशल से कंफर्म कर रही थी। हाँ, ये मेरे दूल्हा हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छे और प्यारे हैं, मुझे चॉकलेट्स भी देते हैं। अशल चहक चहक कर उन 4 को बता रही थी और वो 4 मुंह खोले इसे सुन रही थी। इतना बड़ा दूल्हा कैसे संभालोगी? उन 4 को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। ये नहीं दूल्हा मनी को संभालेगा, तुम 4 तो बच्ची को कच्चा चबा जाने के मुंह में लग रहे। हसन की वापस खीखी शुरू हो चुकी थी। इन सब ने एक साथ ही बैठकर खाना खाया था। हसन और रेयान अपनी बातों में मसरूफ थे और हसन की बीवी सालियां अशल को शौहर की मादारियों का ख्याल रखने के तरीके बता रही थी। अशू चली? रेयान अशल से पूछ रहा था। हाँ, वो दोनों होटल से बाहर निकल आए थे। इतनी चुप क्यों बैठी है आज अशू? रेयान रायोम करते हुए पूछ रहा था। क्या बोलूं? अशल इसकी तरफ देखते हुए बोली। चॉकलेट खाओगी? हाँ, किटकैट खानी है। अशल फौरन बोली थी। चॉकलेट के लिए वो मना कर दे ऐसा नामुमकिन था। मुझे भी खुला दो। रेयान ने उसको खाते देखा तो बोला।
आप तो गाड़ी चला रहे हैं, कैसे खाएंगे? अशल की बात पर असको हंसी आ गई। तुम खुला दो। नहीं, अब मेरी उंगली काट लेंगे। रेयान का कहकहा बुलंद हुआ था। कितनी मासूमियत थी इसके हर अंदाज में। रेयान को इस पे बहुत प्यार आ रहा था। ये ले खाएंगे, पर मेरी उंगली नहीं काटनी, मैं रूंगी। अशु, कल सुबह तैयार रहना और मैं तुम्हें टीचर के पास लेकर जाऊँ है, गावा पढ़ाएंगी तुम्हें। रेयान इसके पास आकर बैठते हुए बोला। नहीं, मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी, टीचर बहुत मारती हैं। अशल के आंसू टपकना शुरू हो गए थे। नहीं मारते अशु, अब पहले भी पढ़ रही थी ना टीचर से, फिर अब क्या मसला हो गया है? रेयान गुस्सा दिखाते हुए बोला ताकि वो मान जाए। नहीं, उन्होंने मुझे मारा था और मैं बहुत रुआ थी। दीजी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगी किसी भी टीचर से। अशल की बातों पर उसने अपना सर पकड़ लिया था कि अब क्या करे। अच्छा तो बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी पढ़े बगैर? मेरे बाद क्या करोगी? ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है अशु, बात समझो, तुम्हारा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, हर कोई मेरे जैसा नहीं मिल जाएगा तुम्हें। रेयान उसे समझा रहा था पर उसको कुछ समझ ही नहीं आई थी। मैं आपसे पढ़ लूंगी, तो मुझे टीचर से नहीं पढ़ना, वो मारती है। मैं भी मारूंगा अगर तुम याद नहीं करोगी या मेरी बात नहीं मानोगी, सोच लो। रेयान इसके आंसू साफ करते हुए बोला था। उसने फैसला कर लिया था कि वही अब उसको पढ़ाएगा। हाँ, मैं अब से पढ़ लूंगी। ठीक है, अब सो जाओ, सुबह किताबें लेने चलेंगे। रेयान लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गया था। ये देखें कितना प्यारा बैग है, मैं यही लूंगी। रेयान इसके साथ बाजार आया था। इसका क्या करोगी तुम? वो स्कूल तो नहीं जाना। मैं आपके पास पढ़ने आऊंगी तो इसी में किताबें अल के लाऊंगी। अशल मासूमियत से बोली तो उसे हंसी आ गई। कौन सा तुम 7 समंदर पार से आओगी जो बैग लेकर आना पड़े? रेयान अभी भी मुस्कुरा रहा था। तो क्या हुआ, बस मैंने लेना है। आवेशा जिद पे उतर आई थी तो रेयान को उसे दिलाना पड़ा। फिर इसने किसी चीज की जिद नहीं की थी। रेयान खुद ही इसके जूते, कपड़े, चूड़ियां, हर चीज खुद लेता रहा था और वो चुपचाप उसको देख रही थी जैसे वो इसकी नहीं किसी और की चीजें ले रहा हो। घर आकर रेयान ने ही खाना तैयार किया था क्योंकि वो कभी भी मुलाजमों के हाथ का खाना नहीं खाता था। अशु, काफी पियोगी? रेयान चूल्हा जलाते हुए बोला। कॉफी क्या होती? अशल जो किताबें देख रही थी इसकी बात पे इसे देखते हुए बोली और रेयान इसकी बात पे हंस दिया। कॉफी नहीं, काफी होता है। अब इसका उर्दू में कोई मतलब नहीं क्योंकि उर्दू में भी इसे काफी ही कहते हैं। रेयान हंसते हुए इसे बता रहा था और काफी भी बना रहा था। मुझे नहीं आता ये बोलना और मेरे को बस चाय पीनी है। ओके, मैं चाय बना देता हूँ तुम्हारे लिए। रेयान इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं पहले क्या पढ़ूंगी? इंग्लिश, क्योंकि इसके काफी अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, इसीलिए तुमको मैं आज इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। रोज हर एक किताब का एक सबक पढ़ाऊंगा और अगले दिन टेस्ट लूंगा। रात 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। जितनी नींद करनी हो दिन में सोती रहना क्योंकि मेरा फारग वक्त मुश्किल से यही बचता है। रेयान उसको समझा रहा था और वो समझ गई थी कि अब दोपहर को ही आराम करना है। ये क्या कह रहे हैं अब बाबा? आगा जान कहाँ हैं? नवाज शाह की बात सुन के उसे शॉक लगा था। रेयान, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे आगा जान बहुत याद कर रहे हैं। मैं अशल के बगैर इस घर में कदम नहीं रखूंगा बाबा। अगर तो आगा जान को अशल अपनी बड़ी बहू की सूरत में कबूल है तो मैं इजाएगा। रेयान बेरुखी से बोला था क्योंकि अशल को अब छोड़ देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो मान गए हैं मेरे बच्चे, उसे ले आओ, हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शाह बहुत दुखी थे। शाह हवेली का तख्ता उलट चुका था। जिस दिन रेयान शाह हवेली छोड़कर चला गया था इसी दिन अरबा शाह का नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से मौत हो गई थी और उज़्मा शाह अपनी जवान बेटी को कफन में लिपटा देखे पागल हो गई थी। किसी से भी वो नहीं संभली थी। अजहर साहिब उन्हें, आफिया और जैन को अपने साथ सऊदिया ले गए थे। आगा जान को रेयान की हर एक बात सच होती दिखाई दे रही थी और अब 2 साल गुजर चुके थे रेयान को हवेली से गए हुए। इसने आज तक किसी का हाल नहीं पूछा था। आगा जान नीचे वाले पोर्शन में अकेले रहते थे और ऊपर मुबीन शाह रहते थे। नवाज शाह भी 1 साल पहले हवेली छोड़कर जा चुके थे और भाई के बताने पर अब वापस आ गए थे।
रेयान नवाज शाह से बात करने के बाद फौरन घर पहुंचा था। अशल कहाँ है? रेयान गिल लाला से पूछ रहा था। साहिब वो अपने रूम में सो रही हैं। गुल लाला उसे बता कि गुल खान को बुलाने चली गई थी। अशू उठो, अशल उठो। रेयान उसे झिंझवड़ कर उठा रहा था। जज जी क्या हुआ? अशल हड़बड़ा कर उठ गई। उठो और तैयार हो, हमें हवेली जाना है। रेयान इसका हाथ खींचकर उसे बेड से उतारते हुए बोला। खाना तो खा लें, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। अशल को गुस्सा आ गया कि इसकी 4 घंटे की मेहनत जाए जाएगी। मैं गिल लाला से कहकर पैक करवा लेता हूँ, तुम तैयार होकर फौरन बाहर आओ। वो उसे एरर देता हुआ जा चुका था। अशल इन 2 सालों में काफी समझदार हो चुकी थी। अब खाना भी खुद बनाती थी और रेयान के हर काम अब इसकी मादारी थी। इंग्लिश के भी वो काफी अल्फाज सीख चुकी थी। बीबी जी साहिब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुल लाला उसे बुलाने आई थी और वो बाल खोलकर वैसे ही इसके साथ बाहर आ गई थी। तुम ऐसे जाओगी? रेयान उसे बाल बनाए बगैर आते देखकर बोला। हाँ, मुझसे नहीं बनते इतने बड़े बाल। अशल की शक्ल रोने वाली हो गई थी। उफ, लड़की, सारी जिंदगी ऐसे ही मैं तुम्हारे बाल बनाता रहूंगा। रेयान इसके बाल बनाते हुए बोला। इसे अशल के बाल बहुत पसंद थे, तभी उसको कटवाने नहीं देता था। मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि कटवाने हैं, पर आप मानते नहीं हैं। अशल खफगी दिखाते हुए बोली। इतने अच्छे बालों का सत्यानाश करने का शौक है तुम्हें? बस मैं कब्र में लेटूंगा और तुम आकर के रही होगी मेरे बाल बना दे। रेयान इसी की तरह एक्टिंग करके बोल रहा था। इसकी बात पर अशल जोर से हंस दी थी। आगा जान। रेयान इनके पास बैठते हुए इनको पुकारा था। साथ अशल खड़ी थी। वो दोनों आध घंटे पहले ही हवेली पहुंचे थे। रेयान आगाजान से बोला नहीं जा रहा था। उनको फालिज का अटैक हुआ था। आगाजान आप आराम करें, मैं आपके पास ही बैठा हूँ। रेयान इनका तकिया दुरुस्त करते हुए बोला था। मेरा पत्थर आया है, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे अपने पत्थर की शादी भी तो करनी है। आगाजान अशल की तरफ देखते हुए बोले थे। आज इनको वो बच्ची बड़ी लड़की लग रही थी और उसके इस बदलाव के पीछे रेयान का हाथ था। सरप्राइज, सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। जब जैन की आवाज आई तो सब ने दरवाजे की तरफ देखा। उज़मा, अजहर साहिब, आफिया और जैन खड़े थे। लाला, हमें कल ही पता लग गया था, अब वापस आ गए हैं, इसीलिए हम भी वापस चले आए हैं। अब की बार आफिया बोली थी। आगाजान की आंखें खुशी से झलक उठी थीं। बाबा कैसे हैं आप? उज़मा और अजहर साहिब इनके पास आकर बैठते हुए बोले। मेरे बच्चे मेरे पास हैं और मैं खुश हूँ। आगाजान आंखों की नमी साफ करते हुए बोले। रेयान लाला की शादी कर रहे हैं आगाजान। महक अशल का हाथ थामते हुए बोली थी। वाह, मजा आएगा। आगाजान इस अहमद को भी आर पार लगाएं ताकि मेरी भी बारी आए। जैन से खामोशी हजम होती ही नहीं थी। नाना तो भी कर ले तीनों भंगड़े अल के साथ। क्यों रेयान भाई इसके रहा होना? अहमद अब रेयान से पूछ रहा था। हाँ क्यों ना आगाजान, इनको भी रात शरारतों से फुर्सत मिले, हर वक्त चुपकले बने रहते हैं। रेयान शरारत से बोला। अशल उसे देखती ही रह गई। एहम तेवर दिन तो पर्दा करें भाभी साहिबा। जैन अहमद को आंख मारते हुए बोला। हाँ चुल्लू महक, आफिया लेकर जाओ भाभी को कमरे में, आज से इनका पर्दा है भाई से। अशल शर्माते हुए महक के साथ भाग गई थी। जालिमोरा, मेरा ख्याल नहीं, अपने वक्त देखना, तुम दोनों को छोड़ना नहीं मैंने। जैन और अहमद के कहते रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी सब भी हंस दिए थे।